अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आमिर शहजाद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। और आज हमने बात करनी है पंजाब पुलिस की नई वैकेंसियां जो नई भर्ती आई है। और ये है सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की। इसमें एज की क्या रिक्वायरमेंट है, तालीम की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह अप्लाई करना है, सारी मालूमात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपने किस तरह टेस्ट पास करना है, किस तरह से टेस्ट देना है, सारी मालूमात जो हैं वो एक ही मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अबाउट। और आपको पता होना चाहिए कि ये पिछले महीने भी वैकेंसीज आई थी और ये फिर वैकेंट रह गई थी, बच्चे पास कम हुए थे टेस्ट में। तो मैंने बच्चों को कहा था कि आप लोग तैयारी करें, वैकेंसियाँ फिर आनी है। तो ये देख लें, आज फिर आ गई हैं वैकेंसीज। और ये वैकेंसीज प्योर मेरिट पे होती हैं, इसमें कोई सिफारिश, कोई रिश्वत आपने सोचना भी नहीं है। क्योंकि पिछली जो भर्ती में बच्चे रह गए थे ना, मतलब जो सीटें रह गई थी, उन्होंने बच्चे भर्ती ही नहीं किए। उन्होंने फिर ऐड दे दिया है कि अभी आ जाएं, अभी आपको फिर एक चांस दे रहे हैं। आपको बता दूं कि ये वैकेंसीज गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए इंतहाई अहम वैकेंसीज हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि ये ऑफिस जॉब है, लश किस्म का ऑफिस होता है आपका। आपका ऑफिस जो है ये एयर कंडीशन ऑफिस है, आपने बैठना है और आप किसी भी अपने ड्रेस में आ सकती हैं, बाया में आ सकती हैं। बॉयज़ जो हैं वो पैंट शर्ट में आ सकते हैं, अच्छे से सूट में आ सकते हैं। और आपने एफआईआर दर्ज करनी होती है, जो भी साइलिन आते हैं थाने में उनकी शिकायत आपने सुननी होती है। बहुत ही अच्छी जॉब है, ऑफिस टाइमिंग जॉब है, 8 घंटे आपने जॉब करनी है और फिर आराम से जो है ना वो आपने थाने से निकल के घर चले जाना है। कोई आपको यानी कि आपकी जॉब टाइमिंग से ज़्यादा आपको जॉब नहीं करनी पड़ती इसमें। वैसे पुलिस की जो यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं उसमें तो काफ़ी टफ टाइम होता है, हम जॉब करते हैं, हमारा रात को भी ड्यूटी होती है, दिन को भी बाज़ औक़ात होती है, एफआईआर देनी, 100 मसले होते हैं। लेकिन ये जो हमारे साथ ये जो स्टाफ होता है, इनकी बिल्कुल प्योर 8 आवर्स ड्यूटी होती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने किस तरह भर्ती होना है, कौन-कौन सी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। हम इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। पंजाब पुलिस के तमाम ज़िला में सीनियर असिस्टेंट एसएसए मसावी स्केल नंबर 9, यानी कि जो एसएसए है उसका 9वां स्केल है और जो पीएसए है उसका 7वां स्केल होता है। और उनकी जो भर्ती है वो मतलूब है, ठीक है। अच्छा, अहलियत को हम पढ़ते हैं कि जो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के लिए 18 से 25 साल तक मर्द, औरत या ख्वाजा सराज जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, औरतें भी अप्लाई कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं। ताहम उम्र में आम रायत हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक दी जाएगी, यानी कि माइट भी पॉसिबल कि आपको 3 से 5 साल मजीद रायत मिल जाए, ठीक है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे शो करते हैं। अच्छा, सुकूनत जो है आपकी वो ज़ाहिर है आपके मुतलका ज़िले की होनी चाहिए कि जिस ज़िले में आपने रहते हैं उसी ज़िले में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी ज़िले की वैकेंसीज़ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तालीम और तजर्बा जो है इसमें मंजूरशुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज यानी कि आईसीएस आपका होना चाहिए और मुतलका शुबे में 3 साल तजर्बा। कि आपने आईसीएस के साथ कोई तजर्बा या कहीं 3 साल जॉब की हो, कहीं प्राइवेट भी की हो, तो वो आपने साथ लगा देना है। ये सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की वैकेंसीज की अहलियत है। जो हमने यहाँ पे पीएससी की देखनी है, इसमें तजर्बा नहीं होता। ये जो पीएससी की वैकेंसीज है ना, इसमें तजर्बा नहीं मांगते। इसमें बाकी रिक्वायरमेंट्स वही हैं, लेकिन इसमें जस्ट तजर्बा नहीं है। और अगर आपके पास बीएस डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, बीएस इन कंप्यूटर साइंसेज है, तो वो ज़्यादा आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही आपका जो है आपकी अहलियत है। इसमें जो है जस्ट तजर्बा मांगा है एसएसए में। और पीएसए में जो है आपके साथ जो है ना इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर साइंस का कोई ऑनलाइन डिप्लोमा हो 3 महीने का, वो कहीं से भी बन जाता है। और हमारा टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की और 25 वर्ड पर मिनट आपकी उर्दू की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये जस्ट 1 मंथ की जो है ना प्रैक्टिस के साथ हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने की प्रैक्टिस के साथ आप बेहतरीन टाइपिंग स्पीड के साथ टेस्ट दे सकते हैं। और आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्योरली प्योरली मेरिट बेस्ड टेस्ट है। इसमें किसी भी किस्म की कोई सिफारिश आपने सोचना भी नहीं है, होती नहीं है। और इंशाल्लाह आप लोग अपने मेरिट पर हक हलाल जॉब आपकी हो जानी है और बहुत ही अच्छी जॉब है। अच्छा, बाकी हदायत आप पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने टेस्ट देना किस तरह से है। अच्छा जी, ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान जो है वो दरखास्त फॉर्म पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब पुलिस www.punjabpolice.gov.pk से डाउनलोड करें, यानी कि आप अपना फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मुतलका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से, यानी कि आपका जो डीपी ऑफिस होता है या पुलिस लाइन होता है, वहाँ से भी फॉर्म मिल सकता है, ठीक है। और जब आपने दरखास्त जमा करवानी है, 2000 रुपये एंट्री फीस वहाँ पे जमा करवानी है। और
ये 28 अक्टूबर तक 28/10/2023 तक आप जमा करवा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है ना अप्लाई करने की 28/10/2023 है। तमाम उम्मीदवारान के कागजात की जांच पड़ताल के बाद कामयाब उम्मीदवारों की लिस्टें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन यानी कि आपकी जो पुलिस लाइन है उसके बाहर लिस्टें लगा दी जाएंगी कि कौन कौन लोग अहल हैं अपना टेस्ट देने के। ये डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ही टेस्ट ले रहा है। ये जो पिछले महीने जो हुआ है ना, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने टेस्ट पास किया भी है, कुछ स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उनकी जॉब्स भी हुई हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो रह गए थे उनको उनको मेरा यही पैगाम था। मैंने उनको पर्सनली भी मैंने बताया था कि आपने होप नहीं छोड़नी, आपने किसी भी किस्म की जो है ना अपनी वो छोड़नी नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। वैकेंसीज ये जो रह गई हैं ये फिर आनी है। वो कह रहे थे कि सर डिपार्टमेंट ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, उनका 2 दफ़ा टेस्ट हुआ था, तो वो हिम्मत हार गए थे कि अब हमने शायद होना ही नहीं है। मैंने कहा ये वैकेंसीज दोबारा आनी है, ठीक है। तो वैकेंसीज आ गई हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा चांस है क्योंकि उनको ऑलरेडी पता भी है कि टेस्ट किस तरह हुआ था पिछला और इस बार किस तरह होना है। और जो आप नए उम्मीदवार हो आपको भी यही मेरा मशवरा है कि आपने अपने टाइपिंग पर जो 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 25 उर्दू की अगर निकल आती है आपको कोई भर्ती होने से रोक ही नहीं सकता। यकीन करें, मैं बार बार यही कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर यही कहता हूँ कि आप लोग ये कभी भी ना सोचें कि आपकी अगर टाइपिंग पास हो जाती है और आप भर्ती नहीं होते। इस वैकेंसी को सिर्फ जो है ना टाइपिंग की ही ज़रूरत है। आपने वहाँ पर जब आपने भर्ती होना है तो आपका कंप्यूटर के साथ ही ऑनलाइन आपने काम करना होता है, कंप्यूटर के साथ ही आपका काम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो जो कोटा है ख़वातीन के लिए 15% कोटा है, ठीक है। अक़लीती कोटा 0.5 है और 0.5 जो है वो माज़ूर अफराद के लिए कोटा भी मुख्तस कर दिया गया है। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रिक्ट मरी तलागंग कोट अदू वजीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जो हैं अपने साबका ज़िला रावलपिंडी यानी कि मरी तलागंग कोट अदू का जो वो साबका ज़िला रावलपिंडी था वहाँ की पुलिस लाइन से दरख्वास्त फॉर्म ले सकते हैं, वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। अच्छा, इसका जो बेसिक टेस्ट होता है ना, बेसिक आपका एक 100 नंबर का आपका टेस्ट होता है जो कि रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। जिसमें कह लें कि आप 4 सवाल दिए होते हैं, उसमें से एक पे टिक लगाना होता है, मल्टीपल चॉइस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो टेस्ट होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो आपका रिटन टेस्ट होता है वो आसान सा होता है। मेन फोकस आपका टाइपिंग पर ही रहता है। उम्मीदवारान टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के लिए www.fasttyping.com डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को इन्हेंस कर सकते हैं। और फिर मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा कि और कौन सी गेम्स हैं, गेम्स मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन गेम्स खेलें और वहाँ से टाइपिंग के रिलेटेड ही होती हैं, ठीक है। एक्चुअली वो गेम्स आप खेलें तो आपकी टाइपिंग बहुत बेहतर हो जाती है। तो आपने फिर हम जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं कि वैकेंसीज हैं कितनी, किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज हैं। तो लाहौर में जो पीएससी की वैकेंसीज हैं 199 है, 199 वैकेंसीज पीएससी की हैं और एसएससी की 5 वैकेंसीज हैं। शेखुपुरा रीजन में आप देख लें, शेखुपुरा की 24 वैकेंसीज हैं पीएससी की और एसएससी की नहीं है। इसी तरह ननकाना साहब की 8 वैकेंसीज हैं, एसएससी की कोई नहीं है। कसूर में पीएससी की 4 वैकेंसीज हैं। फैसलाबाद रीजन की 38 वैकेंसीज हैं फैसलाबाद की पीएसए की और एसएससी की 1 वैकेंसी है। चिन्योट की 5 वैकेंसीज हैं, जंग की 4 हैं, टोबा टेक सिंह की 3 वैकेंसीज हैं। गुजरांवाला रीजन में 52 वैकेंसीज गुजरांवाला की हैं पीएसए की और 1 वैकेंसी एसएसए की है। इसके अलावा आप देख लें 24 वैकेंसीज जो हैं गुजरात की हैं, 0 वैकेंसी जो है वो एसएसए की है। अच्छा, हाफजाबाद की 6 हैं, मंडी बाउद्दीन की 6 हैं, सियालकोट की 50 वैकेंसीज हैं, बड़ी तादाद है और 1 वैकेंसी एसएसए की भी है। और नारोवाल की 12 वैकेंसीज हैं, सरगोदा की 32 हैं, भक्कर की 4 हैं, खुशाब की 12 है, मियांवाली की 25 हैं, साहिवाल की 4 हैं, ओकाड़ा की 1 है, पाकपतन की 3 है, रावलपिंडी की 61 वैकेंसीज हैं, बहुत बड़ी तादाद है और 3 वैकेंसीज पीएसए की भी हैं। इस तरह आप देख लें पूरे जो पंजाब के तमाम अजला की वैकेंसी शो हो रही हैं। इसमें पढ़ के बताना लाजमी नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। मुल्तान की 71 वैकेंसीज हैं, बहुत बड़ी तादाद है। 71 वैकेंसीज मुल्तान की हैं और 8 पीएसए की एसएससी की वैकेंसीज भी हैं। तो आपका मेन फोकस जो है ना वो पीएसए की वैकेंसीज के लिए होना चाहिए। पीएससी की जॉब और एसएससी की जॉब क्राइटेरिया भी तकरीबन सेम है।
और इनकी पे में भी थोड़ा-सा फ़र्क होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आपने पीएससी की जॉब के लिए ये जो क्राइटेरिया है ना आपके सामने आ रहा है कि आपका आईसीएस होना चाहिए, ठीक है? और आपका जो है ना एक सर्टिफ़िकेट जो 3 महीने का होता है, किसी भी प्राइवेट अदारे से वो बन जाता है और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट और आपकी उर्दू की टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और ये टाइपिंग स्पीड जो बंदा कर लेता है, मैं उसको लिख के दे देता हूँ कि वो भर्ती है, ठीक है? बच्चे पास ही नहीं होते, यकीन करें। ये आज की डेट में 13 अक्टूबर 2023 को रोज़नामा नवाए वक़्त में शाया हुई है ये ऐड। तो मैंने जैसे ही मेरे पास पहुंची है, ये सुबह का टाइम ही है, तो मैंने कहा चलो यार मैं एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा दूं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मजीद बात करेंगे कि आपका टेस्ट किस तरह आना है और कौन सा कीबोर्ड आपने यूज़ करना है। मजीद मालूमात मैं हासिल करके ना आप तक पहुंचाऊंगा। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने प्यारों तक भी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।